पूरी दुनिया में ऐसे कोई योद्धा दिखा दो जो एक हाथ से बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाता हो अपने मुल्क के लिए। अगर तारीख ने किसी का नाम नोट किया है तो उस योद्धा का नाम टीपू सुल्तान। पढ़ा कहां से था? मदरसे से पढ़ा था। जिस दिन शहीद हुआ था 1799 में 2 पारे के कुरान करीम की तिलावत सुबह करके मैदान कारजार में गया। अगर मदरसा ना होता, टीपू सुल्तान ना होता, अगर मदरसा ना होता, हमारे उलमा ना होते, दारुल देवबंद ना होते, मौलाना कासिम, मौलाना शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते, तहरीक रेशमी रूमाल ना आती, शेखुल हिंद ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह ना होते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं साजिद अबरार। आप लोगों ने एक खबर अब से पहले के सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पे खबर बड़े ज़ोर शोरों के साथ वायरल हो रही है कि मदरसों पर एतराज़ कर रहे हैं लोग कि भाई मदरसों में आतंकवादी हैं, आतंकवादी बनाए जाते हैं और उनकी जो मानसिकता है वो आतंकवादियों जैसी होती है। वो वंदे मातरम बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं और इसी के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत बयान लेकर आप लोगों की खिदमत में हो। आप इस बयान को ज़रूर सुनना कि मदरसों ने हमें क्या दिया। और जिन लोगों को एतराज है मदरसों से, तो याद रखो अगर ये मदरसा नहीं होता तो ये देश आजादी के साथ आज हम नहीं जी पाते। इस देश में ये देश आजाद नहीं होता। अगर मदरसा ना होता तो इस देश का तमाम तनहा योद्धा टीपू सुल्तान बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाने वाला, मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार, पूरी दुनिया में ऐसे कोई योद्धा दिखा दो जो एक हाथ से बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाता हो अपने मुल्क के लिए। अगर तारीख ने किसी का नाम नोट किया है तो उस योद्धा का नाम टीपू सुल्तान। पढ़ा कहां से था? मदरसे से पढ़ा था। मदरसा ना होता, शाह वलीउल्लाह ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज भी ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो जिहाद का फतवा अंग्रेज के खिलाफ कौन देता? शाह अब्दुल अजीज ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, मौलाना कासिम भी ना होते, मौलाना कासिम ना होते तो मौलाना अब्दुल रशीद भी ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद ना होते तो याद करो मौलाना सैयद अहमद शहीद, मौलाना सैयद इस्माइल, सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ना होते। ये अकाबिर अगर ना होते तो इस देश में 1831 में दूसरी कुर्बानी अंग्रेज के खिलाफ 51 लोगों की, उन 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर कौन अंग्रेज के सामने में जाता? यही टोपी और दाढ़ी वाले थे, कुरान पढ़ने वाला। 1799 में अगर मदरसा ना होता तो इस देश का तमाम तनहा योद्धा टीपू सुल्तान बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाने वाला, मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार, पूरी दुनिया में ऐसे कोई योद्धा दिखा दो जो एक हाथ से बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाता हो अपने मुल्क के लिए। अगर तारीख ने किसी का नाम नोट किया है तो उस योद्धा का नाम टीपू सुल्तान। पढ़ा कहां से था? मदरसे से पढ़ा था। जिस दिन शहीद हुआ था 1799 में 2 पारे के कुरान करीम की तिलावत सुबह करके मैदान कारजार में गया। अगर मदरसा ना होता, टीपू सुल्तान ना होता, अगर मदरसा ना होता, हमारे उलमा ना होते, दारुल देवबंद ना होते, मौलाना कासिम, मौलाना शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते, तहरीक रेशमी रूमाल ना आती, शेखुल हिंद ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह ना होते, अगर शेखुल हिंद ना होते, मौलाना शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी ना होते, अगर हुसैन अहमद मदनी ना होते, कौन हुसैन अहमद मदनी? मौलाना अरशद मदनी के अब्बा, मौलाना असद मदनी के अब्बा, मौलाना महमूद मदनी के दादा। अगर ये न होते, अंग्रेज के खून को ठंडा करने वाला कोई माए का लाल नहीं था। अगर मदरसा न होता तो 65,000 उलमाए किराम चूलियों पर न लटकते। मदरसा जलाने वालों, अगर मदारिस न होता तो ये देश आजाद नहीं होता। आज देश की आज़ादी में एक बड़ी कुर्बानी किन की है? उलमाए किराम की है। मैं गया हूँ जलियांवाला बाग, जाएंगे जलियांवाला बाग में तो गेट पर एक स्तंभ है, सफेद नाम सबके लिखे हुए हैं उस जलियांवाला बाग में। ये तारीख हमारी है। इस देश को आगे अगर जाना है तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, जो भारत का संविधान है, प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम मिलकर रहेंगे। एक दूसरे की मदद और ताउन से हमारा मुल्क आगे जाएगा।
इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मुल्क में अमन व अमान का माहौल बनाए, सब मिलजुल कर रहें। इन राजनेताओं की शरारत से हम आवाम की हिफाजत फरमाए। ये बड़े नालायक होते, अपने कुर्सी बचाने के लिए किसी को भी ज़िबा कर देते हैं, कुर्सी पाने के लिए किसी का भी जनाजा निकाल देते हैं। अगर देश की तरक्की चाहते हो, ये जितने भी हिंदू मुसलमानों के मामलात होते मॉब लिंचिंग के, इनके ऊपर रोक लगना चाहिए। ये हमारी 1114 साल पुराना मदरसा बिहार शरीफ में जला दिया गया, उनके ऊपर केस होना चाहिए। जिन्होंने जलाया 4000 किताबें जला दी, उन किताबों का मुआवजा मिलना चाहिए, उनके ऊपर केस बुक होना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमारे जो उलमाए किराम, हमारे जो मुफ्तियाने किराम, हमारे जो अल्लाह के वली, वो हमारे गुरु होते, उनका सम्मान होना चाहिए। अगर आप कुरान और शरीयत की रोशनी में अगर इनके मकाम और मर्तबे को नहीं जानते हो तो उठाइए श्रीमद् भगवत गीता 7वें और 8वें अध्याय का मंत्र नंबर 18 और 19 के अंदर उल्लेख मौजूद है। कहा गया, साफ साफ लफ्जों में कहा, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम पर पद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। साफ लफ्जों में कहा गया कि जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हकीकत में ईश्वर की तरफ से ईश्वर की नॉलेज उनमें, जानकारी उनमें होती है। जैसे हम लोग ईश्वर का सम्मान करते हैं, वैसे हमें इन पढ़े लिखे यानी उलमा का सम्मान करना चाहिए। और ये कुरान करीम में साफ लफ्जों में मौजूद है। अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले उलमा होते हैं, जिनकी फजीलत अल्लाह खुद अपने अल्फाज में बयान करे। उनके मकाम और मर्तबा, उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, मस्जिद से जुड़िए, मदरसों से जुड़िए। अगर इन सब जगहों से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी कभी कभी बेकदरी की वजह से हमारे मदारिस जला दिए जाते। वही बिहार शरीफ का मदरसा सिर्फ ये कहकर जलाया गया, सिर्फ ये कहकर कि मदरसा है, कुरान पढ़ाया जाता है, और इस कुरान में हमारे हिंदुओं को मारने की बात कही गई। वो आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, ये लफ्ज हैं। और कुरान में एक जगह यूं कहा गया साफ लफ्जों में, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए मोमिन, ए नबी, मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को मारने के लिए उभारिए। गलत तर्जमा ये पेश करते हैं वो लोग। तीसरी जगह ये पेश की उन्होंने दलील में कि हमने इसलिए उस मदरसे को जलाया कि उस मदरसे में यूं कहा, पढ़ाया जाता है कुरान में कि फकुलू मिम्मा गनिमतुम, कि लूटो और खाओ। ये तीनों आयत का तीनों तर्जमा गलत है। अगर तीनों आयत का तीनों तर्जमा यही है, उठाइए, साफ साफ लफ्जों में कहा गया। कहां पर? अथर्ववेद के श्लोक मौजूद हैं। अथर्ववेद के अंदर कहा गया साफ और खुले लफ्जों में कि भाई अगर जहां पर कोई शत्रु मिल जाए उसको मार कर उनकी चीजें हैं उनके ऊपर कब्जा करो। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूट की माल मैदान कारजार में मिले तो उनके ऊपर कब्जा करो, उनको खाओ, मना नहीं है। उस पर है वो आयत। लेकिन ये लोग खामखा बोलते हैं कि नहीं, आपके कुरान करीम के अंदर ये आयत है, ये गलत है। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, अगर चाइना हमारे मुल्क में घुस जाए तो मोदी जी सोकर रहेंगे नहीं। मोदी जी कहेंगे अपने चीफ, अपने आर्मी से, नेवी से और सीएसएफ से सबसे कहेंगे, पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि भाई जो भी टेररिस्ट है, जो भी घुसपैठी है, उसको काफिर किरदार तक पहुंचाओ। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ऑर्डर दिया कि नबी तुम खामोश बैठे हो, तुमको खत्म करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा से पूरा झुंड आ रहा। इसीलिए मुसलमानों से कहो तलवार लेकर मैदान में निकल जाए। जैसा कि महाभारत के मैदान के अंदर श्री अर्जुन जी ने कहा, श्री अर्जुन को कृष्ण जी ने कहा था, कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा, कि इस जमीन पर बेवकूफ बने बैठे हो अर्जुन, इन अधर्मी लोगों का खात्मा करो। अगर ये जिंदा रहे तो ये तुम्हारा खात्मा कर देंगे मेरे भाइयों। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने ये वीडियो देखा, ये बयान सुना,
معلوم ہو گیا کہ بھئی مدرسوں نے کیا دیا. ایسے لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں نا مدرسے میں آتنک وادی پالے جاتے ہیں, مدرسے جو مدرسے پڑھنے والے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ آتنک وادیوں سے ملتی ہے. تو ان لوگوں کو یہ بیان ضرور سننا چاہیے.